चीन द्वारा भारतीय सैनिकों पर किए गए हमले का विरोध पूरे देश में किया जा रहा है, तो वहीं अब व्यापारियों ने भी चीनी उत्पादों का विरोध करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते व्यापारियों ने अपनी दुकान के बाहर पोस्टर लगाकर चीनी सामान का बहिष्कार किया है। बता दें कि भारतीय बाजार में चीन में बने करोड़ों रुपए के सामान को बेचा जाता है, जिसका फ़ायदा चीन जमकर उठाता है। भारतीय बाजार का फ़ायदा उठाने के साथ ही चीन भारतीय सीमा में भी घुसने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि मंगलवार को चीनी सेना ने भारतीय सेना पर हमला कर दिया, जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए। चीन की इस कायराना हरकत के बाद पूरे देश में आक्रोश की लहर बनी हुई है, तो वहीं चीन की इस हरकत से व्यापारियों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसके चलते व्यापारियों ने दुकान के बाहर पोस्टर लगाकर चीनी सामान का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। साथ ही व्यापारियों ने केंद्र सरकार से भारत में बने सामान पर टैक्स कम करने और चीन से आने वाले सामान पर अत्यधिक टैक्स बढ़ाने की मांग की है, जिससे लोग भारत में बने सामान को खरीदें और चीन को हराने की मदद हो सके। में जितना भी चाइना के प्रोडक्ट मेड इन चाइना लिखा हुआ है, उसका फ़ौरन से फ़ौरन पहले बहिष्कार करना चाहिए। जहाँ पर भी दुकान पर है उसे वहाँ से माल को हटा देना चाहिए, या जैसे भी उसको डिस्क्रीज करना चाहिए, जैसे भी करके उसे ख़त्म कर देना चाहिए चाइना के माल को। उससे चाइना के ऊपर बहुत बड़ी एक मार पड़ेगी। इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपने देश में ही ज़्यादातर चीज़ें बनानी चाहिए, जिसके लिए कि हमें अपने जितने भी प्रधानमंत्री जी से या सबसे ये कहना चाहिए कि जो वहाँ के प्रोडक्ट हैं उसको अपने स्वदेशी यहाँ के लिए बनाना चाहिए। यहाँ जो इंडिया में है वहाँ बनने चाहिए, जिससे कि बाहर से हमें चाइना से माल मंगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। हमें बहिष्कार करना चाहिए चाइना के बने हुए प्रोडक्टों का। आत्मनिर्भर प्रधानमंत्री जी की योजना है, आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर बने। बस जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मोबाइल कंपनियां हैं, इनके मोबाइलों का हमें बहिष्कार करना चाहिए। चाइना से बनी हुई चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए। आत्मनिर्भर बनना चाहिए, स्वदेशी पर जोर देना चाहिए, और जिससे हमारे देश मजबूत हो। आज चाइना हम उन्हीं प्रोडक्टों को हमें बेचता है और उसी हमारे पैसों से ही हमारे सैनिकों को मौत की घाट उतारता है। इसलिए हमें यह है कि हमें अपना चाइना के बिल्कुल सामानों का बहिष्कार कर देना चाहिए। और ये हमारे अंदर थोड़ी सी भी वो है, यानी कि एक तो हमें बिल्कुल भी चाइना का प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। देशभक्ति है, असली देशभक्ति हमारी तभी होगी जब हम चाइना से बने हुए प्रोडक्टों को बिल्कुल बहिष्कार कर दें। हमें इस टाइम पे बिल्कुल भारत की सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा होना चाहिए, और भारत की सेना के साथ खड़ा होना चाहिए, और उनको पूरा समर्थन देना चाहिए। और हम पूरी आशा करते हैं कि भारत की सेना डट के सीने पे गोली खा के उन्हें चाइना के सारे सैनिकों को पीछे खदेड़ देगी और अपनी सार्वभौमिकता को बचाए रखेगी। मैं चाइना को चाहता हूं कि कई तरफ से दबाव दिया जाए। एक जवाब दिया जाए जो सेना दे रही है, एक जनता दे। जनता दो तरीके से दे सकती है कि एक तो जो वहाँ से माल आ रहा है लेकिन हमारे लिए अति आवश्यक है, जिसका हम बहिष्कार चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं इस समय, उसका टैक्स गवर्नमेंट बढ़ा दे, इतना अधिक कर दे कि वो चीज़ ऑटोमेटिकली महंगा हो। दूसरा, जो निर्मित सरकार यहाँ पर कर रही है उसी रेशियो में उसका वो टैक्स घटा दे, ताकि यहाँ पर निर्यात करने का प्रोत्साहन बने। तो आयात को हम गिरा देंगे और निर्यात को ऑटोमेटिकली बढ़ा देंगे, और बाहर की चीज़ ऑटोमेटिकली यहाँ से महंगी हो जाएगी, तो वो आना ही कम हो जाएगा। चाइना सिर्फ इसी बात पे जीतता है कि उसकी चीज़ गुणवत्ता में तो हमसे बेकार होती है लेकिन रेट्स में डाउन होती है। अगर हम उसके ऊपर टैक्स बढ़ा देते हैं तो ऑटोमेटिकली भारत के लिए वो चीज़ महंगी हो जाती है, और जब कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो ग्राहक का अब ऑटोमेटिकली चुनाव जो है सस्ते तरफ जाता है। इसी बात से चाइना उठा है, हमें इसी बात से उसे गिराना होगा। बिल्कुल, जापान में भी ऐसा ही हुआ था। अमेरिका की कोई चीज़ें आई थी, उन्होंने वो चीज़ खरीदनी बंद कर दी। अगर यहाँ पर जब खरीदना ही बंद कर देंगे तो लोग लाना और बेचना ही ऑटोमेटिकली बंद करेंगे। जिस चीज़ की मांग नहीं होगी उसकी पूर्ति करके क्या करा जाएगा, ये तो अर्थशास्त्र का नियम है।